टीम न्यूज स्टेट। वहीं देश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाने वाली राजगढ़, गुना और विदिशा में बम्पर वोटिंग हुई। यहां पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, तो बड़ी सीटों पर जनता ने बड़ा मत दिया। इन सीटों पर बढ़े वोटिंग प्रतिशत के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। चौबीस के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हाई प्रोफाइल सीटों की हो रही है। मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों में गिनी जाने वाली राजगढ़, गुना और विदिशा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा, दिग्विजय सिंह की राजगढ़ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट पर 70% से भी अधिक मतदान हुआ है। राजगढ़ में 75.39% वोटिंग हुई है। गुना में 71.95% वोटिंग दर्ज की गई है। विदिशा में 74.05% वोटिंग दर्ज की गई है। इनमें दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ का हाल जाने तो 2019 के मुकाबले 1% ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव की तुलना में 8% कम वोटिंग हुई है। गृह क्षेत्र राघवगढ़ में विधानसभा की तुलना में 7% कम वोट पड़े हैं। कांग्रेस के कब्जे वाली सुसनेर में 10% वोट कम पड़े हैं। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के रोडमल नागर जीते थे। 2019 में नागर की जीत का मार्जिन 4 लाख से भी ज्यादा था। और जब वोटिंग साल 2019 के जैसे ही हुई है, तो कहीं न कहीं इस सीट पर दिग्विजय सिंह की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि साल 2019 में भोपाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने उन्हें 3,64,000 वोटों से हराया था। हालांकि इस बार दिग्विजय सिंह अपने गढ़ से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में स्थिति बदल भी सकती है। वहीं गुना सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में गुना में 1.63% ज्यादा वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 6% कम वोटिंग दर्ज की गई है। 2019 में हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। केपी यादव 1,25,000 वोटों से जीते थे। ऐसे में इस सीट पर पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोटिंग ये साफ कर रही है कि कहीं न कहीं हवा सिंधिया के पक्ष में नजर आ रही है। और जिस तरह से दिग्गजों ने प्रचार किया है, उसका असर इन सीटों पर पड़ा है। वहीं बात करें देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट विदिशा की। विदिशा में पिछले चुनाव से 2.26% ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। बीजेपी की बड़े मार्जिन वाली ये सीट है। 2019 में रमाकांत भार्गव 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2 चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जीती थी। सुषमा की जीत का मार्जिन करीब 3 लाख वोटों का था। ऐसे में इस सीट पर शिवराज की कोशिश का असर देखा जा रहा है। यहाँ पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और अगर वोटिंग पिछले साल से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बना सकते हैं। वहीं हाई प्रोफाइल सीटों पर बढ़ी वोटिंग पर बीजेपी कांग्रेस की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बड़ी सीटों पर बढ़ा मतदान इस ओर इशारा कर रहा है कि दिग्गजों के पक्ष में माहौल है। हालांकि राजगढ़ में पहले जैसे ही वोटिंग है, 1% यहाँ मतदान बढ़ा है। ऐसे में स्थिति दिग्विजय सिंह के उलट भी हो सकती है, क्योंकि जब जब वोटिंग बढ़ी है, बीजेपी के पक्ष में वोटर दिखा है। फिलहाल प्रदेश की बड़ी सीटों पर इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब देखना होगा जिस तरह से नेताओं ने प्रचार किया, क्या जनता का भरोसा जीतने में ये कामयाब हो पाएंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़वानी जिले के निवाली में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश और केंद्र सरकार के कामों को जनता के